गाइस जरा सोचिए कि आप एक लिफ्ट में हो और अचानक से लिफ्ट की केबल टूट जाए तो अब ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आप घबरा जाएं, लेकिन आपको घबराना नहीं है बल्कि अपनी जान बचाने के लिए कुछ खास चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ऐसी स्थिति में कभी भी सीधा खड़ा नहीं होना, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो लिफ्ट के नीचे टकराते ही आपके पैर और रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से टूट जाएगी। दूसरा तरीका जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि हम लिफ्ट टकराने से जस्ट पहले जंप कर लेंगे, तो भैया ये तरीका भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि लिफ्ट जमीन से कब टकराने वाली है। और अगर मान लो आपको पता भी चल जाए और आप जंप कर भी गए, तो ऐसे में लिफ्ट का ऊपर वाला छत आपके सिर से टकरा जाएगा और आपका सिर डैमेज हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि स्थिति में आप सीधे लिफ्ट की जमीन पर इस तरह से लेट जाइए, ताकि आपके शरीर में मौजूद फैट आपकी हड्डियों को काफी हद तक टूटने से बचा लेगा। वैसे गाइस, ये सब सोचने और इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही सेकंड होंगे, सो इसलिए ध्यान रखिएगा और थोड़ा जल्दी भी करिएगा। महज 24 साल का एक भारतीय लड़का एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना देता है जिसे फ्रांस के कांस फेस्टिवल में द गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, लेकिन फिर भी हमें इसकी कानों कान खबर नहीं लगती, क्योंकि उस समय के चंद न्यूज़पेपर के सिवाय किसी भी न्यूज़पेपर ने इसको कवर तक नहीं किया। दरअसल ये लड़का पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखने वाला शौनक सेन है और एक बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर है। हालांकि इसने कई डॉक्यूमेंट्रीज में एज एन एडिटर काम किया है, लेकिन बतौर डायरेक्टर ऑल द ब्रीथ्स इसकी दूसरी डॉक्यूमेंट्री थी, जिसमें उसने दिल्ली के ऐसे 2 भाइयों की कहानी दिखाई है जो घायल पक्षियों का, खासकर चीलों का इलाज कर उनकी जान बचाते हैं। यही नहीं, ये डॉक्यूमेंट्री पूरी तरह दिल्ली में लगातार बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण पर आधारित है, पर फिर भी इसकी सोशल मीडिया पर कोई भी चर्चा नहीं हुई, बावजूद इसके कि पॉल्यूशन की समस्या दिल्ली में कितनी ज्यादा गंभीर है। गाइस, ऐसा क्यों है? क्यों हमारी मीडिया इन मुद्दों को सबके सामने नहीं लाती? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अब औरतों की जगह आदमी प्रेग्नेंट होने लगे। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। अब ये सिर्फ सोच नहीं रह गई है, बल्कि अब ऐसा हकीकत में हो रहा है, और वो भी अपने इंडिया में। दरअसल केरल के कोझिकोड में रहने वाले जहाद पहले तो महिला से ट्रांसजेंडर पुरुष बने, फिर वो प्रेग्नेंट हुए और अब उन्होंने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया है। असल में जहाद पिछले 3 साल से अपनी पत्नी जिया के साथ रह रहे थे, जो कि खुद भी एक महिला ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन कुछ महीने पहले ही जहाद प्रेग्नेंट हो गए थे और फाइनली उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। हालांकि इस ट्रांसजेंडर कपल ने अपने बच्चे का जेंडर तो रिवील नहीं किया है, लेकिन वो इंडिया के पहले ऐसे ट्रांसजेंडर कपल बन गए हैं जिन्होंने किसी बच्चे को जन्म दिया। वैसे गाइस, क्या आपको इससे पहले तक ये लगता था कि भविष्य में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।